आदाब। 5 बजे की खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नगमा इरफान। पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जेर जमीन आग के खतरे जताए। कहा जेर जमीन आग को महफूज करने में अवामी शराकतदारी जरूरी। सदर जमहूरिया इंतखाब जीतने पर द्रौपदी मुर्मू को मुबारकबाद का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने दी मुबारकबाद। यौम कौमी परचम मनाया जा रहा है आज। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने हर घर तिरंगा मुहिम से जुड़ने की सभी से की अपील। मानसून इजलास के 5वें दिन आज हिज़्ब इख्तिलाफ के हंगामे के सबब लोकसभा की कार्रवाई में पड़ा खलल। राज्यसभा में भी ऑपोजिशन ने किया हंगामा। और सीबीएसई के 12वीं के नताइज का ऐलान। लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले किया बेहतर मुजाहरा। वज़ीर आज़म ने कामयाब होने वाले तलबा को दी मुबारकबाद। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के लोक भवन में 16 से 22 जुलाई तक चल रहे जेर जमीन आब हफ्ते का इख्तिताम किया। प्रोग्राम में रियासत के जल शक्ति वजीर स्वतंत्र देव सिंह समेत जल शक्ति के वजीर ममलिकत दिनेश खटिक और रामकेश निषाद भी मौजूद थे। ये मुहिम रियासत में जेर जमीन गिरती आबी सतह के तहफ़्फ़ुज़ और लोगों को पानी की अहमियत के तय बेदार करने के लिए मुनक़्क़िद की गई थी। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि गिरती जेर जमीन आबी सतह को महफूज करने के लिए अवामी हिस्सेदारी जरूरी है। पूरे देश के अंदर जल की एक एक बूंद के संरक्षण के साथ ही जल के उचित प्रबंधन के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष भूजल सप्ताह के रूप में आयोजित करती है। 16 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई के बीच में आयोजित हो रहे इस भूजल सप्ताह के दौरान 17 जुलाई को लखनऊ से 10 जनपदों की 550 ग्राम पंचायतों यानी 26 विकास खंड और 550 ग्राम पंचायतों के लिए भूजल रथ का शुभारंभ करने का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ। और आज विगत 4-5 वर्षों के अंदर जो अभियान प्रदेश के अंदर चले उस अभियान के भी अच्छे परिणाम सामने आए, जिसमें अति क्रिटिकल से उन सामान्य उन विकास खंडों को सामान्य विकास खंडों में परिवर्तित करने में भी हमें मदद मिली। थोड़ा सा प्रयास हुआ तो वह देखते ही देखते उसमें परिवर्तन भी होता हुआ दिखाई दिया। जब प्रदेश की आबादी मात्र 6 करोड़ थी, की आबादी जब 25 करोड़ हो रही 25 करोड़ है, तो स्वाभाविक रूप से हमारी जो आवश्यकता है पेयजल की, सिंचाई की, अन्य औद्योगिक उत्पादन के लिए भी हम भूगर्भीय जल का अधिकाधिक इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए। लेकिन भूगर्भीय जल का स्थान उसके संरक्षण के लिए किसी एक अभियान को हम इसके साथ जोड़ सकें, यह हमने अनिवार्यता नहीं कर पाए थे। और इसीलिए डार्क जोन की संख्या बढ़ती गई, खारा पानी की समस्या बढ़ती गई, आर्सेनिक और फ्लोराइड की समस्या देश के सामने एक चुनौती के प्रदेश के सामने एक चुनौती के रूप में आती हुई दिखाई दी। जब फिर से हम लोगों ने उसके प्रबंधन और संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए फिर से कार्य योजना बनाई, आज देखते ही देखते इसमें एक परिवर्तन देखने को मिला। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल ज़रई पैदावार मंडी परिषद के मुंतज़िम कमेटी की मीटिंग में हर मंतक़े में टेस्टिंग लैब ज़रई और बायो मसनूआत की सर्टिफिकेशन की हिदायत दी।
वजीर आला ने मंडी परिषद को खरीद एजेंसी के तौर पर काम करने को कहा। वजीर आला ने बताया कि मंडियों से गुज़िश्ता माली साल में जहां 614 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी, वहीं रवा माली साल की पहली तिमाही में 361 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जमा हो चुका है। हमें इस साल 1500 करोड़ रुपए जमा करने के हदफ करने के साथ काम करना होगा। किसानों की सहूलत के लिए रियासती सरकार ने बड़ी तादाद में देही, हाट, पैट और जदीद किसान मंडियों की तामीर कराई है। वजीर आला ने कहा कि बैन रियासती और बैनुल अक़वामी सरहद पर नई मंडियों के लिए वसीम इम्कानात हैं जिनका फ़ायदा लेना चाहिए और जहां अवामी नुमाइंदे ज़मीन दस्तयाब कराएं, वहीं तरजीह की बुनियाद पर हाट, पैट और जदीद किसान मंडी कायम कराई जाए। मुल्क के 15वें सदर जमहूरिया के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने इंतखाब में फतेह हासिल कर ली है। उन्होंने इंतखाब करने वाले बोर्ड के कुल 4701 वोटों में से 2824 वोट हासिल किए, जिनकी वैल्यू 6,76,803 है, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ यशवंत सिन्हा को कुल 1877 वोट हासिल हुए, जिनकी वैल्यू 3,80,177 रही। तीसरे राउंड की गिनती के बाद ही द्रौपदी मुर्मू को मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो गया था। वजीर आज़म समेत वजीर दिफा और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने उन्हें मुबारकबाद दी है। जिन द्रौपदी मुर्मू के नाम के कयास सभी के जुबां पर थे, आखिरकार परिणाम भी उन्हीं के पक्ष में आ गए और वे देश की 15वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो चुकी हैं। एनडीए उम्मीदवार के तौर पर निर्वाचक मंडल के 51% से ज्यादा मतों को हासिल करते ही उनकी जीत सुनिश्चित हो गई। तीसरे राउंड की गिनती जैसे ही पूरी हुई, आंकड़े उनके पक्ष में हो गए और गिनती खत्म होते ही कुल 2824 वोट द्रौपदी मुर्मू को मिले, जिनका मूल्य 6,76,803 रहा, जबकि यशवंत सिन्हा को 1,877 वोट मिले, जिनका मूल्य 3,80,177 रहा। कुल 4,754 मत डाले गए, जिनमें से 53 अवैध मत थे। जीतने के लिए मुर्मू को 5,28,491 वोट ही चाहिए थे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को रिक्विजिट कोटा से अधिक संख्या में वोट प्राप्त हुए। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर की हैसियत से यह ऐलान किया कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अगली राष्ट्रपति होंगी। इससे पहले नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा कि भारत ने इतिहास लिखा है। जब देश के 130 करोड़ लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब भारत देश के पूर्वी हिस्से में एक आदिवासी समुदाय में पैदा हुई बेटी के राष्ट्रपति चुने जाने पर जश्न मना रहा है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को उपलब्धि पर बधाई। देश के लिए ये एक गौरवान्वित करने वाला ऐतिहासिक पल है। एक साधारण से परिवार से उठकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को और तेजपूर्ण, ओजपूर्ण बनाने की जिम्मेदारी संभालेंगी द्रौपदी मुर्मू। ये इस मायने में भी खास है कि वे देश के आदिवासी समुदाय से पहली राष्ट्रपति हैं, साथ ही एक महिला भी। देश के इतिहास पर नजर डालें तो आजादी के 75 साल में ये दूसरा मौका है जब कोई महिला राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यभार संभालेगी। वर्तमान राष्ट्रपति की तरफ से भी उन्हें बधाई दी गई। राष्ट्रपति ने लिखा कि 15वें राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के चुने जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देश के शोषित, वंचितों और हाशिए पर रहे समुदाय के बीच से निकलकर अपनी कर्मठता, कर्तव्यनिष्ठता और सर्व कल्याण के सिद्धांत पर चलते हुए राष्ट्रपति पद तक पहुंचना देश के 130 करोड़ भारतीयों के लिए भी गौरव का पल है। ये देश के मजबूत होते लोकतंत्र और सशक्त होते राष्ट्र के लिए भी एक ऐतिहासिक पल है। इस अवसर पर विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भी शुभकामनाएं दी और ट्वीट कर लिखा कि
राष्ट्रपति चुनाव 2022 में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की जीत पर बधाई। देश उम्मीद करता है कि 15वें राष्ट्रपति के रूप में वे संविधान के अभिभावक के रूप में बिना भय और पक्षपात के काम करेंगी। जश्न इतना कि ढोल की थाप पर थिरकते कदम उल्लास में डूबे उत्साह के पलों के गवाह बनते रहे। ओडिशा के उनके पैतृक निवास से लेकर राजधानी दिल्ली तक सब जगह बस एक सी खुशी। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन से समाज में हाशिए पर खड़े लाखों लोगों को संबल मिला है। द्रौपदी मुर्मू साधारण परिवेश और सादगी की प्रतीक हैं। उन्होंने मयूरभंज से जो यात्रा शुरू की थी, अब वो राष्ट्रपति भवन के दरवाजे तक पहुंच गई है। 25 जुलाई को शपथ ग्रहण के साथ ही उनका पता बदल जाएगा और वे तब हम भारतवासियों की महामहिम के रूप में नजर आएंगी और वे होंगी अब भारत की प्रथम नागरिक। ओडिशा से अभिषेक सिंह, दिल्ली से राजेश राज, शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सभी से हर घर तिरंगा मुहिम में शामिल होने की अपील की है। वजीर आजम ने ट्वीट किया कि इस साल जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आइए हम हर घर तिरंगा मुहिम को मजबूत करें। 13 से 15 अगस्त के दरमियान तिरंगा फहराएं या अपने घरों पर लगाएं। ये मुहिम कौमी परचम के साथ हमारी वाबस्तगी को गहरा करेगी। वजीर आजम ने कहा कि हम इन सभी लोगों के अजीम कोशिशों और हौसलों को याद करते हैं जिन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद के दौरान आज़ाद हिंदुस्तान के लिए एक परचम का ख्वाब देखा था। हम उनके नजरियों को पूरा करने और उनके ख्वाबों के हिंदुस्तान की तामीर के लिए अपने अज़्म को दोहराते हैं। वजीर आजम ने कहा कि आज 22 जुलाई की हमारी तारीख में खास अहमियत है। 1947 में आज ही के दिन हमारे कौमी परचम को अपनाया गया था। वजीर आजम ने तिरंगे से वाबस्ता कमेटी और पंडित नेहरू के जरिए फहराए गए तिरंगे से वाबस्ता कुछ दिलचस्प तारीखी वाकयात भी बयान किए। रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी रियासत के लोगों को यौम कौमी परचम की दिली मुबारकबाद दी। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि हम सब आज इस मुबारकबाद के कौमी परचम के एहतराम के तई कुर्बानी और निसार होने के जज्बे के साथ फराइज के रास्ते पर डटे रहने के लिए पुरज़्म हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग में इस साल 15 अगस्त की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस साल यौम आज़ादी की खास अहमियत है क्योंकि 15 अगस्त 2022 को भारत अपने आज़ादी के 75 साल मुकम्मल कर रहा है। इस सिलसिले में 11 से 17 अगस्त तक मनाए जा रहे आज़ादी हफ्ते में 13 से 15 अगस्त के दरमियान हर घर तिरंगा प्रोग्राम वसी पैमाने पर अवामी शराकतदारी के साथ चलाया जाएगा। उन्होंने यौम आज़ादी पर लखनऊ में शानदार प्रोग्राम मुनक़िद किए जाने की अपील की। वज़ीर आला ने कहा कि इस प्रोग्राम में समाज के मुख्तलिफ तबकों के 75 ग्रुप्स को मदऊ किया जा रहा है। हर ग्रुप के 75 मेंबर अपनी रवायती लिबास में जश्न में हिस्सा लेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आइंदा 11 अगस्त से 17 अगस्त तक चलने वाले प्रोग्राम की तैयारियां रियासत भर में पूरे जोश व खरोश के साथ चल रही हैं। इसको लेकर सोनभद्र में आजीविका मिशन से जुड़ी खवातीन तिरंगा बनाने का काम जंगी पैमाने पर कर रही हैं। ग्रुप से वाबस्ता खवातीन जिले के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी पूरी टीम के साथ तिरंगा बना रही हैं, जिसे तकरीबन 4 लाख घरों पर फहराया जाएगा। तिरंगे की तैयारी में लगी उड़ान ग्रुप की मुंतजिम सुनीता ने बताया कि वो इस काम से फख्र महसूस कर रही हैं। उनके बनाए तिरंगे हर घर पर फहराए जाएंगे। जिले के चीफ तरक्यात अफसर सौरभ गंगवार ने बताया कि मुजाहिदीन आज़ादी के अहल खाना को भी यौम आज़ादी पर एजाज से सरफराज किया जाएगा। जितने भी हमारे शहीद स्मारक हैं उसका सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है, वहाँ पर साफ सफाई कराई जा रही है। यदि वहाँ पर जाने के संपर्क पार में कोई गड्ढे हैं तो उसको दुरुस्त कराया जा रहा है। जनपद के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी एक सूची बना ली गई है और उनके परिवारों को सम्मानित करने का भी यहाँ पर 15 अगस्त को प्रावधान किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो सपना है कि हर घर तिरंगा से लहरे, उसी के तहत हम लोग तिरंगा झंडा बनाए और हम लोग तिरंगे को बना करके अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि तिरंगा हमारे हर घर में फहरेगा।
वहीं कानपुर देहात में भी 3 लाख झंडे फहराने का हदफ तय हुआ है। जिले में कौमी देही आजीविका मिशन के तहत खुद इमदादी ग्रुप की खवातीन कौमी परचम तैयार कर रही हैं। जिले की 102 न्याय पंचायतों में 174 ग्रुप की खवातीन को 1,55,000, बल्दियात से 65,500 और सभी सरकारी महकमों को 1,08,000 झंडे बनाने का हदफ दिया गया है, जिसमें ग्रुप की खवातीन ने अब तक तकरीबन 80,000 कौमी परचम तैयार कर लिए हैं। कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, हर घर तिरंगा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव, क्योंकि 15 अगस्त को आने वाला है, 75 वर्ष होने वाले हैं, तो हर घर में तिरंगा लगाया जाना है। हमारे जनपद कानपुर देहात की बात करें तो 3 लाख झंडा निर्माण और 2.5 लाख झंडा फहराने का हमें लक्ष्य मिला है शासन की तरफ से। उसी के अंतर्गत आदरणीय जिलाधिकारी महोदया के निर्देश में हमारा ये उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा झंडा हम लोग अपनी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से निर्मित करके ही गांव-गांव में और शहर में और सभी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में लगाएं। हमें सौभाग्य मिला है जो ये हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो हमें सौभाग्य है कि हमारे देश का जो झंडे बनाने का काम हम लोगों को मिला है, तो इससे हम लोगों को रोजगार भी मिला है और इसमें हम सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं, अपने अधिकारियों को और कर्मचारियों को। हमारे यहाँ ये घर घर तिरंगा अभियान का काम हमें मिला था, तो हम लाए, सभी यहाँ प्रशिक्षण लिया और सभी औरतों को यहाँ पर बताया कि मतलब ये काम मिला है और सभी लोग सिलाई कर लेती हैं। सारे समूहों को बताया, सभी ने अपना काम लिया और सब अपना अपना काम कर रही हैं। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के 5वें दिन लोकसभा की कार्रवाई में फिर खलल पड़ा। ऐवान में हिज़्ब इख्तिलाफ ने महंगाई के मुद्दे पर हंगामा किया। ऑपोजिशन के शोर शराबे के मद्देनजर ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने ऑपोजिशन पर हमला बोलते हुए कहा कि हम हर चीज पर बहस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऑपोजिशन वक्फे सवाल तक नहीं चलने दे रहा है। करते हैं पीएससी में हम प्राइस के ऊपर जो चर्चा चाह रहे हैं, हम चर्चा करने के लिए तैयार है और जो मेंशन करना चाहते हैं उसके लिए भी 0 ओवर में आप दे सकते हैं, हमको कोई एतराज नहीं है, आपका अनुमति से वो बोल सकते हैं। लेकिन एक कहता काम जो क्या करना चाहता है, प्रश्नकाल भी नहीं चलना चाहते हैं और बाकी डिबेट भी नहीं करना चाहते हैं और बिल भी पारित नहीं करना चाहते हैं, चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं और इस सदन है चर्चा करने के लिए। 12 बजे ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू होने के बाद भी हिज़्ब इख्तिलाफ का हंगामा जारी रहा। हिज़्ब इख्तिलाफ महंगाई के मुद्दे पर हंगामा करता रहा, जिसके सबब ऐवान की कार्रवाई दोबारा 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वहीं राज्यसभा की बात करें तो पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास में राज्यसभा में आज भी हंगामा जारी रहा। राज्यसभा की कार्रवाई भी शुरू होते ही हंगामे की वजह से मुलतवी कर दी गई। सीबीएसई ने 12वें दर्जे के नताइज का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवार cbse-result.nic.in पर देख सकते हैं। इस साल 12वीं क्लास में कुल 92% से ज्यादा तलबा कामयाब हुए हैं। इस साल भी हमेशा की तरह 94% से ज्यादा लड़कियां और 91% से ज्यादा लड़के कामयाब हुए हैं। लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों के मुकाबले अच्छा मुजाहिरा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई नताइज के ऐलान पर 12वीं के इम्तहान में कामयाब होने वाले सभी उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि इन नौजवानों का हौसला और तहम्मुल काबिल तारीफ है। उन्होंने इन इम्तहानात की तैयारी ऐसे वक्त में की जब इंसानियत को एक बड़ा चैलेंज दरपेश था और उन्होंने कामयाबी भी हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऐसे बेशुमार मौके हैं जो हमारे नौजवान उम्मीदवारों का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने सीबीएसई का 12वीं का इम्तहान पास किया है। मैं उनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कुछ तलबा अपने नताइज से खुश नहीं हो सकते हैं, लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि एक इम्तहान कभी भी इस बात का सबूत नहीं होता कि वो कौन है। मुझे यकीन है कि मुस्तकबिल में उन्हें कामयाबी जरूर मिलेगी।
सीबीएसई बोर्ड ने इंटरमीडिएट के रिजल्ट का ऐलान कर दिया, जिसमें बुलंदशहर की तानिया ने इंटरमीडिएट के इम्तिहान में 500 में से 500 नंबर हासिल कर बोर्ड में टॉप किया। तानिया सिंह को उसके स्कूल में वालिदैन और प्रिंसिपल समेत हर शख्स मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार कर रहा है। तानिया ने बताया कि उसकी कामयाबी के पीछे उसके उस्ताद और घर वालों का हाथ है। सीबीएसई टॉपर तानिया ने बताया कि अब वो IAS अफसर बनकर मुल्क की खिदमत करना चाहती है। सर, मैं रोज़ एक टारगेट फिक्स कर लेती थी कि आज मुझे इतना करना है, और उसको फिनिश करके ही मैं सोती थी। जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता था तब तक मैं नहीं सोती थी। अब चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए और जल्दी हो जाए तो वो भी। सबसे ज़्यादा टीचर्स का सपोर्ट है, और सर स्कूल प्रिंसिपल सर, जिन्होंने हमें बहुत सारे असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए और वो बहुत हेल्पफुल रहे बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो उसी की वजह से मैं सब कुछ ये अचीव कर पाई हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा, तानिया इस बार बहुत मेहनत से इसने ये मुकाम हासिल किया है, 500 में से 500 नंबर। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरे लिए सभी बच्चे बराबर हैं और सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का 1 नंबर कम है, उससे ये कभी फ़र्क नहीं पड़ता कि एक जो है बच्चा बहुत अच्छा है और दूसरा जो है कम अच्छा है, ऐसा नहीं है। मेरे स्कूल में ये रिजल्ट पिछले 3 साल से लगातार है और हम पिछले 3 साल से सीबीएसई टॉपर रहे हैं, जिसमें कि बच्चों के 500 में से 500 नंबर आए हैं। और मेरे यहाँ जो आसपास जो बच्चियाँ खड़ी हैं, इनके 499 मार्क्स हैं आउट ऑफ 500। तो मेरे लिए ये सभी बच्चे 500 में से 500 हैं और सबका परफेक्ट स्कोर है और मुझे बड़ी खुशी है और प्रसन्नता है। लखनऊ में 60वें उत्तर प्रदेश पुलिस सालाना तैराकी और क्रॉस कंट्री मुकाबले का इनेकाद 33वें बटालियन PSC के महानगर की शहीद भगत सिंह स्विमिंग पूल में किया गया। रंग बिरंगे मलबूसात में पुलिस एहलकारों के मार्च पास्ट से प्रोग्राम का आगाज हुआ। 60वां उत्तर प्रदेश सालाना तैराकी मुकाबला 21 जुलाई से शुरू होकर 25 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस के 14 जोन के कुल 569 मर्द और 146 खवातीन खिलाड़ी मुकाबले में मुजाहरा करेंगे। मुकाबले का इफ्तिताह PSC उत्तर प्रदेश के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर KS प्रताप कुमार करेंगे। मुकाबले में लखनऊ जोन की नीतू ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक और 100 मीटर फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता, जबकि PSC मशरकी जोन ने मर्दों के जुमरे में अपना दबदबा कायम किया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, हर्ष का विषय है। हमारा 60वीं UP स्टेट पुलिस स्विमिंग और क्रॉस कंट्री का आयोजन हो रहा है, और इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस बार महिला खिलाड़ियों को भी स्विमिंग में शामिल होने का अवसर दिया जा रहा है। 704 खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं, जिसमें 142 महिला खिलाड़ी हैं। विभिन्न स्विमिंग के स्पर्धाओं में, लगभग सभी स्विमिंग के स्पर्धाओं में यहाँ कंपटीशन होगा, और निश्चित रूप से ये पुलिस का मनोबल बढ़ाने में कामयाब होगा। मेरठ में मरकजी वजीर बराए माही परवरी और डेयरी तरक्यात डॉक्टर संजीव बालियान ने सिवाया टोल प्लाजा पर पहुंचकर शिव भक्त कांवड़ियों पर फूल बरसाकर उनका इस्तकबाल किया। संजीव बालियान ने टोल प्लाजा पर लगे कैंप में पहुंचकर वहां आराम कर रहे शिव भक्तों से उनकी यात्रा के बारे में मालूमात हासिल की और सरकार की जानिब से किए गए इंतजामात का जायजा लिया। देखिए, कुछ वर्षा हेलीकॉप्टर से पिछली बार भी की गई थी, अब भी की गई है। पहले तो डीजे बैन होता था, अब सरकार की तरफ से सहयोग है। जनता का सहयोग तो देखिए पहले से भी था, और जब आम जनता है तो हम भी उसमें जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी प्राथमिकता कांवड़ यात्रा है। कांवड़ यात्रा में जो भी सहयोग सरकार कर सकती है उसकी तरफ से भी हो रहा है। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर 23 जुलाई को रात 8 बजे से बस्ती लखनऊ 4 लेन पर गाड़ियों की आमदरफ्त बंद रहेगी। ये रास्ता 27 जुलाई की सुबह खुलेगा। 4 दिन ये हाईवे कांवड़ियों के लिए रहेगा। बस्ती से 7 किलोमीटर दूर भद्रेश्वर धाम पर हजारों की तादाद में कांवड़िए पहुंचे हैं। 23 जुलाई की सुबह कांवड़िए अयोध्या में सरयू नदी से जल लेकर 26 को तेरस पर वहां मंदिर में जल चढ़ाएंगे। बस्ती लखनऊ 4 लेन पर बाएं जानिब की रोड उनके लिए रहेगी और दाएं जानिब की लेन से छोड़ी गई गाड़ियां और एम्बुलेंस आ जा सकेंगी।
फतेहपुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत तालाबों को अमृत सरोवर के तौर पर फरोग दिया जा रहा है। जिले में तालाबों की तामीर और तज़ीनकारी का काम मनरेगा मजदूर तेजी से कर रहे हैं। चीफ तरक्यात अफसर सत्य प्रकाश ने बताया कि जिले में मुख्तलिफ ब्लॉकों पर अमृत सरोवर की तामीर की जा रही है। उनके फरोग दिए जाने पर इन सरोवरों का नाम गाँव के अमर शहीदों के नाम पर रखा जाएगा। मजदूरी तो खैर अब सरकार के यहाँ से जो बंधी वो तो मिलती ही और मिलेगी, लेकिन जो मजदूर यहाँ छोटे मोटे इधर उधर भागते थे तो नहीं भागेंगे। अपना मजदूरी कर रहे हैं, 4 पैसा पा रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं। इस तालाब का रकबा 8 बीघे का है, जो कि बहुत बड़ा रकबा हुआ। इसमें बहुत लेबर काम करती है। इस समय वर्तमान पे 45 लेबर काम कर रही है और लेबरों को कहीं दूर पलायन जाना पड़ता था काम करने के लिए, शहरों में जाना पड़ता, अन्य जगह जाना। तो अब उन लोगों को रोजगार गांव में ही मिल रहा है और अच्छा मिल रहा है, लगातार उनको पैसा भी मिल रहा है और बड़ा खुश है लोग। दूर जाना पड़ता था लेकिन अब गाँव में नज़दीक ही है तो अब यहाँ पर ज़्यादा सूटेबल हो जाता है और अच्छा भी वर्क होता है। दूसरी जगह जाने से बेहतर है कि अन्य जगह से, जैसे बारिश की वजह से ऐसी जगह पर काम नहीं मिल सकता, लेकिन मनरेगा में है तो आराम से सुगमतापूर्वक काम भी मिल जाता है और हम लोगों को नज़दीक भी वर्क मिल जाते और अपना इस पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पैसा मिल रहा है, विकास हो रहा है, परिवार चल रहा है, घर परिवार बढ़िया से चलता है। जब पैसा आता है भैया तो परिवार बढ़िया चलता है। राजधानी लखनऊ में 9 अक्टूबर को टीम इंडिया वनडे मैच खेलेगी। वर्ल्ड क्रिकेट के एक वनडे मुकाबले में भारत की टीम का मुकाबला जनूबी अफ्रीका की टीम से होगा। ये मैच लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच 6 अक्टूबर को रांची में, दूसरा मैच 9 अक्टूबर को लखनऊ और तीसरा मैच 11 अक्टूबर को दिल्ली में होगा। ये मैच ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 मुकाबले के लिए मुनक़िद हो रहे हैं। गोंडा जिले के किसान अब माही परवरी की जानिब रुख कर रहे हैं। इससे आबी तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ मिलने के साथ किसानों की आमदनी में इजाफा हो रहा है। माही परवरी इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह ने बताया कि इस बार सरकार के जरिए 41 लाख माही बीज सप्लाई करने का हदफ मिला है। 1700 किसानों को 2300 हेक्टेयर में माही परवरी का पट्टा दिया गया है। माही परवरी की नई तकनीक से किसान बेहतर फायदे हासिल कर रहे हैं। पहले ऑक्सीजन की कमी से मछलियां मर जाती थी, अब नई डिवाइस से ऑक्सीजन लेवल बना रहेगा। माही परवरी करने वाले ब्रजेश सिंह ने बताया कि फसलों के मुकाबले माही परवरी में कम लागत और कम मेहनत से ज्यादा फायदा मिलता है। आज 40 साल से मछली पालत हैं। बीच में गए हो जात रहा, पट्टा नहीं कराए पाते रहे तो नहीं पालते रहे, तो कम से कम तलो मछलियाँ पड़ी रही तो कुछ ना कुछ तो दे भाई करी। अब बल नहीं है कि हम अरे दाना चारा दियो, कुछ ना कुछ तो हो भाई करी। जनपद में इस समय 1700 के आसपास जो है किसान जो है मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं, जो मत्स्य पालन का कार्य कर रहे हैं। और पट्टा यहाँ जो है जैसे 4206 तालाब हैं जो 0.2 हेक्टेयर से ऊपर के हैं जिनका पट्टा हो सकता है। इसमें से जो है 2300 हेक्टेयर पट्टा यहाँ पे किया जा चुका है। पिछले वित्तीय वर्ष में जो है हमारे यहाँ जो है 480 हेक्टेयर का पट्टा किया गया है इस वर्ष। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ज़ेर ज़मीन आब हफ्ते का किया इख्तिताम। कहा, ज़ेर ज़मीन आब को महफूज करने में अवामी शराकतदारी ज़रूरी। सदर जमहूरिया इंतखाब जीतने पर द्रौपदी मुर्मू को मुबारकबाद का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने दी मुबारकबाद। यौम कौमी परचम मनाया जा रहा है आज। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने हर घर तिरंगा मुहिम से जुड़ने की सभी से की अपील। मॉनसून इजलास के 5वें दिन आज हिज़्ब इख्तिलाफ के हंगामे के सबब लोकसभा की कार्रवाई में पड़ा खलल। राज्यसभा में भी अपोजिशन ने किया हंगामा।
और सीबीएसई के 12वीं के नताइज का ऐलान, लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले किया बेहतर मुजाहरा। वज़ीर आज़म ने कामयाब होने वाले तलबा को दी मुबारकबाद। तो आज के लिए खबरों में इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।